सोलन का शमशान घाट भी सुरक्षित नहीं, इंसानियत फिर शर्मसार। चंबा घाट में अस्थियों की चोरी ने उठाए सवाल। मृतक की अंतिम निशानी भी हुई चोरी, परिजनों के जख्म फिर हरे। जहां शांति मिलनी थी वहां ही हो गई लूट। मौत के बाद भी चैन नहीं, चंबा घाट शमशान घाट फिर विवादों में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल। सोलन से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इंसानियत को ही शर्मसार करती है, जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जो कि एक परिवार के जख्मों को दोबारा हरा कर देगी। शमशान घाट, जहां इंसान अपनी अंतिम यात्रा पर शांति की उम्मीद करता है, वहीं अगर अपनों की अस्थियां तक सुरक्षित न रहें तो भरोसा आखिर बचेगा किस पर। सोलन के चंबा घाट शमशान घाट से आई ये घटना हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख देने वाली। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का चंबा घाट शमशान घाट, जहां इंसान अपने प्रिय को अंतिम विदाई देता है, आज वही जगह इंसानियत पर एक काले धब्बे की तरह सामने आई। यहाँ बने अस्थि लोकर से एक मृत महिला की अस्थियां ही चोरी हो गई। अस्थियां जो किसी परिवार के लिए सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि अंतिम स्मृति होती है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के वार्ड नंबर 5 की रहने वाली महिला का करीब 10 दिन पहले निधन हुआ था। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने विधि विधान के अनुसार अस्थियों को हरिद्वार में ले जाकर विसर्जन करने के लिए चंबा घाट शमशान घाट के लोकर में सुरक्षित रखा था। लेकिन आज सुबह जब परिजन अस्थियां लेने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोकर का ताला गायब, अंदर रखी अस्थियां नहीं थी, साथ ही थाली और लोटा चोरी हो गए। अपनों की अंतिम निशानी और इस तरह गायब देखकर परिजन फूट फूट कर रो पड़े। जिन अस्थियों को श्रद्धा और सम्मान के साथ गंगा में प्रवाहित किया जाना था, उनका इस तरह से चोरी हो जाना परिवार वालों के लिए असहनीय पीड़ा बन गया। ये सिर्फ एक चोरी नहीं है, भावनाओं की हत्या है। ये मृतकों की गरिमा पर हमला है। परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच लगातार की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अब आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब चंबा घाट शमशान घाट सवालों के घेरे में आया। इसी शमशान घाट से पहले एक जीवित महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र बनने का मामला भी सामने आया था। लॉकडाउन के दौरान एक परिवार को किसी और की डेड बॉडी सौंपी। इसका खुलासा तब हुआ जब दाह संस्कार के समय परिजनों ने शव पहुंचाने से इनकार कर दिया। लगातार सामने आ रही ये घटनाएं ये बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या कोई जवाबदेही ही नहीं है? क्या अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है? सवाल पूरी तरह से साफ है। जब इंसान की आखिरी यात्रा भी सुरक्षित नहीं है तो सिस्टम पर भरोसा कैसे ही किया जाएगा? ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और इंसानियत के पतन का है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में केवल औपचारिकता निभाता है या फिर वाकई दोषियों को सख्त कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है। वेल, आप सभी का इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमल पाल लोअर बाजार का रहने वाला हूँ। मेरी माता जी की डेथ 16 दिसंबर को दिन मंगलवार को हुई थी। उस दिन उनकी डेथ के बाद हम उनको चंबा घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया और उसी दिन हमने शाम को उनकी अस्थियां चंबा घाट में लॉकर में रखी और ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले आए। तीनों चाबियां मेरे पास थी। आज हम सुबह गए 10वें दिन दसाई करने में चंबा घाट से अस्थियां लेनी थी। वहाँ पर हमें अस्थियां नहीं मिली। लॉकर से किसी ने अस्थियां निकालकर और ताला खोलकर अस्थियां निकालकर ताला भी ले गया और अस्थियां भी नहीं मिली। ना ही उसमें वहाँ में लोटा मिला, ना ही उसमें और सामान था, अन्य सामान वो भी नहीं मिला। पता नहीं कौन ले गया वहाँ से। और हम उसके बाद पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन जाकर हमने एप्लीकेशन दी कि हमें आज हरिद्वार जाना है और हमें अस्थियां नहीं मिली। सुबह 4 बजे गए थे हम वहाँ पर। उसके बाद हमने हरिद्वार में पंडित जी से बात की। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर चांदी की अस्थियां बनाकर उससे आपका दसवां कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से चले जाना।
और ऐसी घटना घटी है यहाँ पर सोलन में, ऐसी घटना कभी पहले नहीं हुई। मुझे यह है कि ऐसी वारदात कभी किसी और के साथ ना हो, अस्थियों के साथ में गलत प्रयोग ना हो। अस्थियों के साथ कोई गलत प्रयोग ना किया जाए, कोई ऐसा मानना है मेरा। और मेरे से अपील करता हूँ कि इसका पता लगाया जाए कि ये क्यों हुआ, किसने किया ये कार्य, इसका पता लगाया जाए। और सोलन शहर में ऐसी घटना कभी नहीं हुई।